अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं विजडम होराइजन, जहां हम ईमान, इल्म और रूह के दरमियान पोशीदा ताल्लुकात को रोशन करते हैं। आज हम बात करेंगे दुख के उस फलसफे की जो इंसान की जिंदगी के सबसे गहरे राजों में से एक है। हम समझते हैं कि दुख हमें तोड़ देता है, मगर हकीकत ये है कि दुख हमें बना देता है। ऐसा बनाता है जैसा हम कभी अपनी आसानियों में नहीं बन सकते। इंसान आम तौर पर दुख से भागता है। हम समझते हैं कि खुशी कामयाबी की अलामत है और दुख नाकामी की, लेकिन रूहानी कानून इसके बरक्स है। अल्लाह के निज़ाम में दुख एक दावत है, अंदर की तरफ सफ़र की दावत। जब कोई दुख आप पर वारिद होता है, चाहे वो किसी अजीज़ का बिछड़ जाना हो, नाकामी, महरूमी या तन्हाई, तो ये महज हादसा नहीं बल्कि एक कायनाती सिग्नल है। एक ऐसा सिग्नल जो आपको आपकी असल सिमत दिखाने के लिए भेजा गया है। दुख की शिद्दत के पीछे हमेशा हदायत छुपी होती है। सूफिया कहते हैं, जब अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाना चाहता है तो वो तुम्हारा सहारा दुनिया से छीन लेता है ताकि तुम सिर्फ उसी पर झुक जाओ। साइंस की दुनिया में एक हैरान कुन हकीकत दरियाफ्त हुई है कि दुख सिर्फ जज्बाती तजुर्बा नहीं होता, बल्कि दिमाग की साख्त को बदल देता है। जब इंसान शदीद गम या सदमे से गुजरता है तो दिमाग के अंदर अमिगडाला और हिपोकैम्पस के न्यूरॉन्स नए रास्ते बनाते हैं। ये अमल न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है, यानी आपका दुख आपके दिमाग को रिवायर कर रहा होता है, आपकी सोच, बर्दाश्त और विजदान की नई सलाहियत पैदा कर रहा होता है। इसीलिए जो लोग सच्चे दुख से गुजरते हैं उनके अंदर एक अलग गहराई, नरमी और फहम आ जाती है। यही वजह है कि बाज़ ज़ख्म अगरचे नज़र नहीं आते, मगर इंसान के शऊर को इलाही दरवाज़ों तक पहुंचा देते हैं। कुरान कहता है, हम तुम्हें आजमाएंगे खौफ, भूख, माल और जान के नुकसान से। अल-बकरा 155। ये आयत किसी सज़ा का ऐलान नहीं, बल्कि तवानाई के इम्तिहान की वजाहत है। हर दुख दरअसल तवानाई की एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। जब इंसान दुख में होता है तो उसकी रूहानी लहरें, वाइब्रेशंस नीचे से ऊपर उठने लगती हैं। यही अमल सूफिया के नज़दीक तस्किया नफ्स कहलाता है। सूफी कहते हैं, जब दिल रोए तो समझो अल्लाह तुम्हें धो रहा है। दुख इंसान के अंदर जमा शुदा गफलत, गुरूर और खुदी के जंग को साफ करता है। ये रूह की सफाई का कायनाती अमल है, एक स्पिरिचुअल डिटॉक्स। इसीलिए अहले इरफान कहते हैं कि दुख में छुपी हुई खुशी आसानियों में मौजूद सुकून से कहीं ज़्यादा हकीकी होती है। दुख का दूसरा मरहला सब्र है, लेकिन यहाँ सब्र का मतलब महज बर्दाश्त नहीं। सब्र दरअसल कॉन्शियस सरेंडर है, यानी अल्लाह के फैसले को समझकर दिल से कबूल कर लेना। ये वो मुकाम है जहाँ इंसान अंदर से टूट कर भी पुरअमन होता है। यही वो लम्हा है जब इंसान का दिल अल्लाह की फ्रीक्वेंसी पर हम आहंग हो जाता है। साइंस के मुताबिक जब इंसान एक्सेप्टेंस मोड में आता है तो उसके दिल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कोहेरेंस में आ जाती है, यानी दिल और दिमाग हम आहंग होने लगते हैं और एक नई तवानाई, सुकून, शुक्र और नूर पैदा होती है। ये वो कैफियत है जिसे कुरान सकीनत कहता है। दुख का सबसे बड़ा राज ये है कि ये अल्लाह की खामोश तरबियत है। ये दुनिया एक मदरसा है और दुख इसके उस्ताद है। यही वो हिडन करिकुलम है जिसे अल्लाह हर इंसान के निसाब में लिख देता है। कोई भी रूह बगैर दुख के मुकम्मल नहीं होती। अगर दुख ना हो तो इंसान कभी गौर ना करे, कभी झुके नहीं, कभी बदले नहीं। इसीलिए दुख वो खामोश किताब है जिसे सिर्फ अहले दिल पढ़ पाते हैं। ये किताब इंसान को ज़ाहिर से निकाल कर बातिन में ले जाती है। जब इंसान इसे पढ़ लेता है तो वो जान लेता है कि मैं जो समझता था मेरा नुकसान है, वो दरअसल मेरा उरूज था। दुख के सफ़र के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। वो या तो सख्त हो जाता है या रोशन। जो अपने दुख को अल्लाह के नाम से जीता है वो रिन्यूड सोल बन जाता है। इसके अंदर एक नया शऊर, नई बसीरत और एक नई रोशनी जन्म लेती है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान कहता है, अगर मैं इन दुखों से ना गुजरता तो मैं कभी खुद को ना पहचानता। यही वो मरहला है जहाँ रूह अपने असल मकाम यानी कुर्बे इलाही की तरफ लौटती है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह इंसान पर कभी बोझ नहीं डालता, मगर इतना जितना वो बर्दाश्त कर सकता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसआहा। अल-बकरा 286। यानी आपका दुख आपकी ताकत के मुताबिक है। इसमें आपकी रूह के लिए वो सबक है जो किसी किताब या उस्ताद से नहीं सिखाया जा सकता। नाजरीन, दुख सिर्फ जिंदगी का एक मरहला नहीं
बल्कि ये अल्लाह का खुफिया पैगाम है। मैं तुम्हें तराश रहा हूँ, तुम्हें जला रहा हूँ ताकि तुम चमक सको। लिहाजा जब जिंदगी दुख दे तो समझ लीजिए कि आपकी रूह को उसके अगले दर्जा पर ले जाया जा रहा है। अगर आज आप दुख के किसी मुकाम पर हैं तो ये आपका इख्तिताम नहीं, ये आगाज़ है। ये वो लम्हा है जहाँ से विजडम होराइजन शुरू होता है, जहाँ दुख इल्म में, आंसू नूर में और दर्द दुआ में बदल जाता है। आखिर में यही दुआ, अल्लाह हमें दुख के राज को समझने और उसके अंदर छुपी रोशनी तक पहुँचने की तौफीक दे, क्योंकि जो दुख को समझ गया वो अल्लाह के करीब हो गया। अगर आपको ये वीडियो दिल की गहराइयों तक महसूस हुई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और विजडम होराइजन के सफ़र का हिस्सा बन जाए, जहां हर दुख में इल्म है, हर जख्म में रोशनी और हर आंसू में कुर्बे इलाही की झलक।